हेलो स्टूडेंट, आज हम रिमेडियल क्लास 3 10th बोर्ड एग्ज़ाम का हम डिस्कशन चल रहा है। इसमें यूनिट 3 चैप्टर नंबर 8 का आज क्वेश्चन लेंगे। चैप्टर नंबर 8 कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, वाणिज्यिक गणित। सीजी बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से 3 क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स और एक 5 मार्क्स का, यानी टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। यानी इस चैप्टर से 1 नंबर के 2 प्रश्न और एक 5 नंबर के प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार के अकाउंट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके रिलेटेड मैथ्स को देखेंगे, जिसमें से रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। इसका अर्थ है आवर्ती जमा खाता। रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर देता हूँ। तो ये ऐसा अकाउंट है जिसमें हम हर मंथ कुछ पैसे जमा करते हैं, सम अमाउंट को हम उसमें जमा करते हैं। इस अकाउंट में वो मंथली अमाउंट में उसमें जमा किया जाता है और एक फिक्स टाइम के बाद उसका टोटल इंटरेस्ट के साथ अमाउंट दिया जाता है। इसको कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट या आवर्ती जमा खाता। ठीक है, इस खाते में हर महीना कुछ राशि जमा किया जाता है और इस राशि का ब्याज बनती है। अब ब्याज बनने के बाद पूरे समय खत्म होने के बाद, पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको मिश्र धन या कुल राशि दे देता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो एक एक क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले फार्मूला को देख लेते हैं। तो फार्मूला में 2 प्रकार के फार्मूला यहाँ पे यूज़ होता है। एक है टोटल इंटरेस्ट के लिए, टोटल इंटरेस्ट निकालने का एक फार्मूला है, यानी कुल ब्याज निकालने का फार्मूला है। ये फार्मूला है P इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12 इंटू n प्लस 1/2। अब यहाँ पे P क्या है? P जो होता है मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, यानी मासिक किस्त राशि है। मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट या मासिक किस्त राशि है। R है रेट ऑफ इंटरेस्ट, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर। N नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट्स है, कुल मासिक किस्तों की संख्या है। तो ये तो हो गया इंटरेस्ट निकालने का, लेकिन अमाउंट निकालने का यानी ये ब्याज निकालने का सूत्र है। अगर अमाउंट निकालना है उसके लिए फॉर्मूला देखेंगे ध्यान से। ये टोटल अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है P इंटू एन प्लस टोटल इंटरेस्ट, वेयर P तो पहले कर चुके हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, एन टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है और टोटल इंटरेस्ट है कुल ब्याज है। तो इसको कुल राशि कहें या मिश्र धन कहें। तो इस प्रकार से ये फार्मूला यूज होता है। ये दोनों फार्मूला से सभी क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2024 का क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आया हुआ है। यहाँ पे देखो, रवि ने बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो 5 वर्ष बाद कितना धनराशि प्राप्त होगा? क्वेश्चन है। अब यहाँ देख लो, इंग्लिश में रीड करते हैं इसको। रवि ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन बैंक ऑफ 200 पर मंथली फॉर 5 ईयर। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% एनुअम, देन हाउ मच अमाउंट विल बी गेट आफ्टर 5 ईयर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये 24 का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन 18 में भी आया था और यही क्वेश्चन 20 में भी आया था। बट ये 18 और 20 में ये रेट को 6% किया गया था। 2020 में ये 6% था और 2018 में ये 100 रुपीज़ था। तो तीनों में एक ही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखो, तो सबसे पहले गिवन, तो क्या इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसको देख लो। गिवन क्या है? तो सबसे पहले 200 रुपीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। 200 रुपीज़ है क्या? ये मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, मंथली
पी, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 200 रुपीज़, मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट 200 रुपीज़। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दैट इज आर, स्मॉल आर यहाँ पे यूज होता है, स्मॉल आर इक्वल टू है 5% ईयर। और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, टाइम इक्वल टू है 5 ईयर, 5 ईयर यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन देखो 5 ईयर यहाँ पे दिया हुआ है। बट यहाँ पे एन यूज किया जाता है, एन इज ए टोटल नंबर ऑफ मंथ है। तो ये 5 ईयर को अगर मैं मंथ में कन्वर्ट करूं तो 5 इंटू 12 करना पड़ेगा, दैट इज 60 मंथ। तो ये आपका निकल गया पूरा इंफॉर्मेशन क्लियर। अब यहाँ पे क्या आपको निकालना है, इसमें निकालना है कुल धनराशि, मतलब मिश्र धन, या हम कहेंगे टोटल अमाउंट आपको निकालना है। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए दोनों फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अब इन्फॉर्मेशन तो पूरा क्लियर आपको मिल गया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या होता है, टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू का एन आर सॉरी पी इंटू आर प्लस डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1/12 इंटू एन प्लस 1/2, ये फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो इसको जैसे इससे पहले हम इसको डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो पी की वैल्यू यहाँ पे लिखा है 200 रुपीज़, आर की वैल्यू है 5% बाई 100 इंटू 1/12, एन की वैल्यू अभी निकाले हैं 60 प्लस 1/2। सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करते समय देखो ये 2 पॉइंट कट जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 10 हो जाएगा, 10/1 इंटू 1/12 इंटू ये 2 यहाँ से ब्रेक होके 30 हो जाएगा, 30 इंटू 61/1 डिवाइडेड बाई 1। अब देखो ये 3 से कैंसल आउट हो जाएगा, 10/1 इंटू ये 3 से कैंसल होके कितना हो जाएगा, 3 4 जा, और ऊपर ये 3 से चला जाएगा 10 टाइम्स 61/1, ठीक है। और इसको सॉल्व करें, ये 2 टाइम्स 2 2 जा 2 5 जा 5/1 और 1/2 इंटू 10 इंटू 61 डिवाइडेड बाई 1। इसको रफ में सॉल्व कर सकते हो, 2 2 कैंसिल होगा, 2 5 जा, तो 5 5 25 इंटू 61, तो इसका हो जाएगा 25 1 जा 25 5, ठीक है रे, इसका आ जाएगा 1। और आगे देखिए, तो इसका टोटल अमाउंट, टोटल इंटरेस्ट आपको मिला 1525 रुपये, ये आई की वैल्यू हो गया, ठीक है। इसकी सॉल्व कर लीजिए इतना, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करेंगे। चलिए हिंदी मीडियम वालों के लिए इसको मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट मतलब मासिक जमा राशि है, ये आप इसको मासिक जमा राशि इतना लिखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर, समय ईयर का वर्ष लिख हो गया, और एन की वैल्यू हो जाएगा 16 माह, कुल ब्याज, ठीक है। अब फॉर्मूला में कैसे, P इंटू आर बाई दिस, अब इसको हम रखते जाएंगे, ठीक है। रखने के बाद ये सबको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक। तो ये इतना आएगा 1525 रुपया। चलिए आगे देखिए, अभी ये ब्याज निकला हुआ है, ये ब्याज है, हिंदी में कहा जाए तो ये ब्याज निकला हुआ है, इंटरेस्ट निकला हुआ है। अब हम कुल अमाउंट यानी कुल राशि,
कुल धनराशि को हम निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला P इंटू एन प्लस आई होता है। P तो है यहाँ पर इस क्वेश्चन में 200 है, N मतलब 60 मंथ है, और इंटरेस्ट अभी अपने को निकला है 1525 रुपये। तो इनको सॉल्व कर लीजिए, ये 12,000 हो जाएगा प्लस 1525, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये 5 2 5 और ये हो गया 13,525 रुपीज़, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो पूरे में पूरे 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए पूरे क्वेश्चन का यहाँ से। इसके बाद ये देखिए, तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। आगे देखिए 23 का क्वेश्चन। पुनीत ने एक बैंक की शाखा से 2 वर्ष के लिए 3,000 रुपये प्रति एक आवर्ती जमा खाता खोला। 4% वार्षिक ब्याज की दर से उसे बैंक द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक, इसको इंग्लिश में देखें। पुनीत ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक branch for 2 years and deposit monthly installment of 300. How much will be he get if the rate of interest is 4%? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है लास्ट 24 का क्वेश्चन जो था उसी के टाइप से है, सेम है। तो देख लेते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो यहाँ देखो मंथली इंस्टॉलमेंट जो अमाउंट है वो कितना है, जिसको हम P कहते हैं, वो कितना दिया है यहाँ पे 300 रुपीज़। इसको हिंदी में कहें तो मासिक जमा राशि है। ध्यान रखें, हिंदी मीडियम वाले मासिक जमा राशि लिखेंगे, इंग्लिश वाले मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट आप लिखेंगे। तो हिंदी वाले इंग्लिश को स्किप करना, इंग्लिश वाले हिंदी को स्किप करना। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर, ध्यान रखिए इसको इक्वल के नीचे इक्वल ही रहना चाहिए। इस टाइप से आप इसमें लिखेंगे तो लिखने से ही नंबर भी उसी के अकॉर्डिंग मिलता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिया है 4%। टाइम यहाँ पे दिया 2 वर्ष, 2 ईयर, 2 वर्ष। समय, तो हिंदी वाले ये ब्रैकेट में उसको लिखना। नंबर ऑफ मंथ, कुल माह, जिसको n दिया हुआ है। तो कितना माह होगा, अब 2 वर्ष है तो इसमें माह में कन्वर्ट करना है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 24 मंथ हो जाएगा माह। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया। अब क्या निकालना है, टोटल अमाउंट को निकालना है। यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालना है क्वेश्चन में। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आएगा, जस्ट लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन था उस सेम यही आंसर है। तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R बाई 100 इंटू 1/12 इंटू n प्लस 1/2। ये फार्मूला का हम ये अप्लाई करेंगे। तो चलिए उस फार्मूला से P का यहाँ पे वैल्यूज़ दिया हुआ है 300 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, टोटल डिवाइडेड 100 1/12 इंटू n की वैल्यू है 24 इंटू 24 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से चेक कर सकते, ये 100 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 1 जा 12, 2 जा कैंसिल होगा, 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें 4 बचेगा, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 12/1 ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 2 जा, तो ये हमारे पास 24 पूरा क्लियर हो गया, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 25 होगा। तो 25/1 यानी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 25 2 जा 50, 0 5 आएगा, 21 और 5 300 इतना रुपीस हो जाएगा
आपका रेट। ठीक है, इंटरेस्ट की वैल्यू इतना हो गया। चलिए इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें अमाउंट भी निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। तो ये अभी निकला ब्याज, हिंदी में कहें तो ये ब्याज, इंग्लिश में इंटरेस्ट। तो अब ये निकालना है टोटल अमाउंट या मिश्र धन, कुल राशि, कुल धन राशि आपको निकालना है। तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर प्लस इंटरेस्ट। तो P कितना है यहाँ पे 300, P इंटू N है, N मतलब टोटल नंबर ऑफ मंथ है, नंबर ऑफ मंथ यहाँ पे 24 है, इंटरेस्ट अभी 300 हमको निकला हुआ है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसका आ जाएगा 00 7,200 प्लस 3 होगा 7,500 रुपीज़, 7,500 रुपीज़। सो दिस इज आंसर। तो कुल धनराशि आपको ये मिलेगा। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चैप्टर नंबर 2022 और 17 का क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन आया था, दोनों ईयर में रिपीटेड था। तो देखो, एक व्यक्ति ने 150 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता खोला। ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो 2 वर्ष बाद उसे कितना धनराशि प्राप्त होगी। अब इंग्लिश में क्या है, अ पर्सन डिपॉजिट 150 रुपीज़ पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 years. Find the amount as will be get the time of the maturity at the rate of 5% per annum. ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो गिवन क्या ज्ञात है, इसको पहले चेक कर लेते हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना दिया हुआ है यहाँ पे, देखो 150 रुपीज़ दिया हुआ है। सो इट इज़ 150 रुपीज़, 150 रुपये दिया हुआ है, जिसको हम हिंदी में मासिक जमा राशि कहेंगे। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है 5%, तो 5% आप यहाँ पे अप्लाई कर दो। टाइम यहाँ पे 2 year दिया हुआ है, देखिए टाइम 2 year, 2 वर्ष, हिंदी में कहें तो वर्ष। क्लियर। तो माह, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ कितना हो जाएगा, माह की संख्या, नंबर ऑफ मंथ 2 वर्ष में, तो 2 × 12 दैट इज 24 मंथ। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बता दे रहा हूँ, जो भी मीडियम से आप बिलोंग करते हो वो अपने मीडियम को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, लिखने के टेक्निक्स इस टाइप से होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका गिवन है। अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन को मैं इधर कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। तो अब यहाँ से देखिए सॉल्यूशन में पहले तो फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला किसके लिए होता है, टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कुल ब्याज है ये। इसकी फॉर्मूला होता है P × R बाई 100 × 1/12 × n + 1/2। वैल्यू पुट करते जाओ। P की वैल्यू ही दिया है 150, R की वैल्यू दिया है 4%, सॉरी 5% है, 5% है। लास्ट क्वेश्चन में 4% था, इसीलिए 4% याद आ रही है। ठीक, डिवाइडेड बाय 100 1/12 इंटू एन की वैल्यू यहाँ पे 24 है, इंटू 24 + 1 डिवाइडेड बाय 2। कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको सॉल्व करते जाएं। 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 12 2 × 24
और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें 5 1 जा 5 2 जा जाएगा, तो 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, ये 12 तो कैंसिल आउट हो गया 24 से, तो वहाँ 24 + 1 25 हो गया। ठीक है, देखिए ये 24, 12 1 जा 12 2 जा जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 24 + 1 25 होगी। तो इसको रफ में आप कर सकते हैं, यहाँ पे रफ नहीं करेंगे, आप लास्ट पेज का यूज़ करके रफ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रफ करके बता रहा हूँ। ओके, जैसे 150 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, इस लास्ट पेज में आप ऐसे करेंगे, यहाँ नहीं करना है, इसमें कट फिट नहीं करना है। ठीक, तभी नंबर आपको पूरे अच्छे से मिलता है ना। अच्छे बनाने के बाद भी कट फिट हो जाता है तो नंबर कट जाती है, ध्यान रखना। तो इसमें हम कैसे, लास्ट पेज में आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 5 5 कैंसिल हो गया, 0 0, यहाँ पे 12 1 जा 12 2 जा, 2 1 जा 2 1 जा, कैंसिल हो गया। तो बच्चे क्या यहाँ पे 150 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 24 + 1 25 होगा, डिवाइडेड बाई 1 5 से जाएगा, या मत को इस सब को ऊपर का मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ये डिवाइड हो सकता है, बट प्रॉब्लम ये जाएगा कि ये 10 है, फिर उसमें पॉइंट में आएगा 2 आएगा, तो इससे अच्छा मल्टीप्लाई कर लो। तो ये 75 इंटू 25 बाई 10 आएगा। अब इसका फिर से मल्टीप्लिकेशन करें तो 25 5 जा 125, 125 में 5 आया, 12 यहाँ पे बच गया, और 25 7 जा होता है 175, इसको प्लस करेंगे तो 5 यहाँ आ गया, तो ये हो गया 781। ठीक है, इतना रुपीस हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे इसके आंसर को डायरेक्ट लिख सकते हैं, दैट इज सॉरी डिवाइडेड बाई 10 है, डिवाइडेड बाई 10 तो एक पॉइंट के बाद, यानी 187.50, इतना इसका आंसर होगा। ओके, तो इसका आंसर आएगा 187.50, दैट इज इतना हो गया आपका इंटरेस्ट। ठीक है, तो ऐसे रफ में सॉल्व कर लेंगे। पीछे लास्ट पेज को आप रफ यूज़ कर सकते हो, लास्ट या लास्ट सेकेंड लास्ट पेज, 2 पेज को आप यूज़ कर सकते हो रफ के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे रफ कर लेंगे, और यहाँ पे रफ नहीं करेंगे, यहाँ सीधा आंसर लिखेंगे जब जहाँ पे आप लिख रहे हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है तो यहाँ पे आंसर नंबर 16 लिखेंगे, उसके बाद इस सोल्यूशन का चालू कर देंगे। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, तो P इंटू एन प्लस आई, यानी कुल धन राशि, हिंदी में कहते हैं कुल धन राशि का ये होता है, ये कुल ब्याज है। ठीक, अब इसका निकालें तो P की वैल्यू तो यहाँ पे दिया हुआ है 150 रुपये, 150 रुपीज़, N की वैल्यू दिया है 24, और अभी हम इसको निकालें 187.50 रुपीज़। अब इनको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर आप यहाँ पे रफ का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है 150 इंटू 24 प्लस 187.50, तो कर लीजिए 0 0 6 36 इतना रुपीस होगा, प्लस 187.50, यानी 187.50, ऐसे करके इसको प्लस कर लो। तो ये 05, ये 7, ये 8, ये हो जाएगा 7 3, तो इसका सही आंसर आ गया, देख लीजिए 3787.50, ये इसका आंसर है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 का। देखिए क्वेश्चन इज दैट पद्मनी ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक फॉर 10 years and her monthly installment is 100 rupees. If on monthly
सी गेट्स 3025 rupees as interest, then what is the rate of interest of per annum? हिंदी में पढ़े तो पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3025 रुपये प्रदान की जाती है तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत वार्षिक होगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, अभी जो 3 क्वेश्चन हम देखे थे उससे जस्ट अलग है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलो देखते हैं। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, गिवन देख लो, गिवन क्या क्या दिया है। मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट क्या दिया हुआ है, देखो मासिक जमा राशि यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 100 रुपीज़, ठीक है, ये 100 रुपीज़ 100 रुपये दिया हुआ है ना, 100 रुपीज़। तो मासिक जमा राशि कितना है यहाँ पे, 100 रुपया, ठीक। नेक्स्ट है टाइम यहाँ पे 10 ईयर के लिए दिया था, 10 ईयर, तो 10 ईयर या इसको वर्ष हिंदी में कहे तो देखो, नंबर ऑफ मंथ, माह की संख्या कितनी होगी, 10 साल है, तो 10 ईयर इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 120 मंथ, यानी हिंदी में कहें तो माह। ध्यान रखें, हिंदी मीडियम वाले ब्रैकेट में जो हिंदी में लिखा है वैसे ही लिखना है, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश का यूज़ करेंगे, ओके। टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 3025 रुपीज़ ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हम फार्मूला की बात करें, यहाँ तक इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गया होगा, इजी है। चलो फार्मूला की बात करें, तो फार्मूला होता है टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू है P इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, कुल ब्याज है ये, कुल ब्याज, इसकी वैल्यूज दिया है 3025 रुपीज़, और पी की वैल्यूज यहाँ पे दिया 100 रुपीज़, आर की वैल्यू निकालना है और ये 100 इंटू 1/12 इंटू एन की वैल्यू है 120 इंटू 120 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो देखो 100 से 100 कैंसल आउट हो जाएगा, तो 3025 इज इक्वल टू, ये अगर हम इसको सॉल्व करें कैंसिल हो जाएगा, r/1 इंटू 1/12 इंटू इसको सॉल्व कर दे 120 प्लस ये 121 होगा, 1 प्लस करेंगे डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसमें भी आप देख लें, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, चलिए। तो 3025 रुपीज़ r/1 इज इक्वल टू, ये 12 1 जा 12 10 जा जाएगा, तो ये 10 इंटू 121/2, 2 2 5 जा भी जाएगा वहाँ पे। तो अब यहाँ से r की वैल्यू निकालने के लिए पूरे को नीचे ले आएंगे, तो 3025 इक्वल टू r इंटू 2 5 जा 5 इंटू 121, सो r इक्वल टू पूरे नीचे आ जाएंगे, 3025 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड में आ जाएगा 5 इंटू 121 इक्वल टू r, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, अब इसको रफ पेज में सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, 3025 बाई 5 इंटू 121 है, तो 5 से 5 1 जा, 5 6 जा, 5 0 जा, 5 5 जा, ठीक है। अब इसके बाद 11 से जाएगा, 11 11 जा, 11 5 जा, 11 5 जा 55, फिर 5 बचा 55 जा, तो 11 9 जा 11 5 जा, तो इसका आंसर 5 आता है। तो कट कैंसिल होके, तो ये हम पूरा कैंसिल आउट करके 5 लिख सकते हैं,
तो 5 इक्वल टू आर। सो आर की वैल्यू आपको क्या मिला, 5% ईयरली। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए इस प्रकार हमने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का क्वेश्चन को सॉल्व किए। देखो ये क्वेश्चन हर पेपर में आप देख लीजिए, एवरी ईयर ये आया हुआ है, प्रत्येक साल ये आया हुआ है। साथ ही एक क्वेश्चन तो इससे आता ही है, चाहे किसी भी ईयर का क्वेश्चन आप उठा लीजिए तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है 5 मार्क्स में। तो आप यहाँ पे देखें, एक क्वेश्चन तो कंफर्म यहाँ पे बनेगा रिकरिंग अकाउंट से, लेकिन इसके आर में 2 और टाइप से उसको दिया जाता है। तो बाकी इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो ये मान के चलिए, अगर आप इस रिकरेंट डिपॉजिट अकाउंट को अच्छे से कर लेते हैं तो बाकी को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपको मस्ट है, आएगा ही, कंफर्म है। तो इस प्रकार से सॉल्व होता है। देखिए हम लोग 2017 से लेके 2024 तक हमने क्वेश्चन को डिस्कशन किया। ये क्वेश्चन हमेशा रिकरेंट अकाउंट का एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आई होप इसमें 5 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाइए। आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसको अच्छे से आप एक्सरसाइज कीजिए। बस इसमें मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट को बदल देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बदल देता है, टाइम को बदल देगा, बनाने का तरीका वही रहेगा। आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।